सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये 5 चीजें अंदर जाती हैं, यहाँ के संकल्प बनाती है। रिपीट करेंगे एक बार। सुनते हैं, बोलिए, सबने बोलना है। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो यहाँ स्वस्थ मन चाहिए तो शुद्ध सुनना, पढ़ना, देखना, खाना, पीना है। पीठ की पीठ अच्छा सीधा बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, और श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। श्वास के ऊपर ध्यान रखो और अच्छी अच्छी बातें सुनते रहो, मेडिटेशन करो। तो आपको पता है ना सबसे ज़्यादा दाग कहाँ से लग रहे हैं हमारे पास? कहाँ से लग रहे हैं? जो हम बैठे बैठे ऐसे करते रहते हैं टाइम पास। ये जो हमारा टाइम पास है ना, यही सबसे ज़्यादा आज दाग का कारण है। सबसे ज़्यादा आंतरिक शक्ति घटाने का कारण ही वही है। फ़ोन यूज़ करना आंतरिक शक्ति नहीं घटाता है, लेकिन फ़ोन के साथ वो कंटेंट ऐसे 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 ऐसे। देखो, जब तक हमारा फ़ोन सिर्फ फ़ोन का काम कर रहा था, इस समय बहुत सारे लोग हैं जो अपना ये बड़ा वाला फ़ोन छोड़ रहे हैं और वापस उस पुराने छोटे फ़ोन पर जा रहे हैं, जिसको सिर्फ फ़ोन के लिए काम करना है। क्योंकि उससे उनके बहुत सारे दाग खत्म हो जाएंगे, उनकी आंतरिक शक्ति वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि सुनना, पढ़ना, देखना बदल जाएगा। तो आज एक होमवर्क करते हैं। 2025 शुरू होने में लगभग 50 दिन है आज से, ठीक है? 12 तारीख है ना आज, 13 तारीख है आज। 50 दिन हम फ़ोन और टीवी और इंटरनेट से कोई भी नेगेटिव कंटेंट नहीं सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। हाँ, क्या मतलब? हाँ या ना? क्या करना है? सोच लो। 50 दिन करना है, क्योंकि फिर वो हैप्पी न्यू ईयर होगा फिर 1 जनवरी। नहीं तो कुछ न्यू भी नहीं होने वाला और कुछ हैप्पी भी नहीं होने वाला है उसके अंदर, सिर्फ नया साल होगा। हैप्पी भी बोलते हैं एक दूसरे को, न्यू भी बोलते हैं, लेकिन कुछ नया करते नहीं हैं खुशी बढ़ने के लिए। इस 50 दिन के अंदर अगर हम अभी भी वही कंटेंट देखते रहे तो 2025 2024 से कम खुशी वाला होगा। तो न्यू तो होगा नहीं, पहले से ज़्यादा और डाउन जाएगा। तो चलो 50 दिन, कौन रेडी प्रतिज्ञा करने के लिए? 50 दिन क्या नहीं देखने वाले, सुनने पढ़ने वाले? कुछ भी जिसके अंदर काम विकार है, क्रोध है, ईर्ष्या है, नफरत है, गुस्सा है, दर्द है, दुख है, निंदा है, मजाक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा उधर देखने के लिए, वो आप चूज करना। एंटरटेनमेंट के नाम पे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। 50 दिन अगर कर लिया, 50 दिन भी छोड़ो, आप 15 दिन कर लो, आपको 15 दिन के अंदर यहाँ एक अलग मन मिलेगा। इतना बड़ा फर्क आता है। हम ना बुरे हैं, हम ना गलत हैं, हम सिर्फ गलत खुराक खाने की वजह से कमज़ोर हो चुके हैं और कुछ भी नहीं है। जैसे ही खुराक बदलेगी, मन एकदम शक्तिशाली हो जाएगा। तो रेडी करने के लिए, हाँ, देखना एडिक्शन है, थोड़ा सा हाथ उधर जाएगा, उस फोन पे लिख के रख दो 50 डेज। लिख के रखना पड़ेगा, नहीं तो 1 घंटे में भूल जाएगा। अभी तो ये तो सब तो लिख के रखना है। करना है तो करके देखो, और खुद करेंगे तो उतनी ताकत आएगी कि शायद आपके बच्चे पर भी वो प्रभाव पड़ जाएगा और वो भी कर देगा उसको। ये प्रभाव डालने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ करनी है, सुनना, पढ़ना, देखने को परिवर्तन करना है ना, तो नेगेटिव वाला हम 50 दिन नहीं लेंगे। और ये 50 दिन हम रोज सोने से पहले 10 मिनट और सुबह उठने के बाद 15-20 मिनट सकारात्मक चीज़ें अंदर डालेंगे, मतलब राइट हैंड साइड वाला कंटेंट अपने अंदर डालेंगे। ये कौन करने के लिए रेडी है? इसको बोल देंगे डाइट चेंज। हीलिंग के लिए डाइट चेंज करनी पड़ती है, हेल्थ को ठीक करने के लिए डाइट चेंज करनी पड़ती है। तो सुनना, पढ़ना, देखना आध्यात्म राइट हैंड कंटेंट है, जिसमें पवित्रता, सुख, शांति, क्षमा, एकता, सम्मान, स्वमान, ये वाला कंटेंट होगा ना, वो रात को सोने से पहले। अगर रात को सोने से पहले 10 मिनट भी हम कुछ अच्छा सुनते, पढ़ते, देखते हैं, अगले 6 घंटे नींद में आपके मन की शक्ति बढ़ेगी और वो वाइब्रेशन आपके शरीर को जाएगा, आपका स्वास्थ्य बनेगा। आज बहुत सारे लोग सही खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी रोज कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं बीमारी ठीक क्यों नहीं होती? क्योंकि दूसरी खुराक है कि सोने से पहले हम फोन और टीवी के साथ बैठे हुए हैं।
और फिर वो सारी चीजें नींद में अंदर चली जाती हैं, वो गद्दे के अंदर चली जाती हैं, नींद के अंदर। कौन कौन सोने से पहले खबरें देखता है दुनिया की? तो आपको लगता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है सोने से पहले देखना? वो ठीक है वो करना? तो ये छोटी छोटी आदतें हैं। सोने से पहले वो देखा, वो अंदर गया, नींद खराब हुई, गहरी नींद नहीं आएगी, संस्कार बिगड़े, शरीर का स्वस्थ बिगड़ा। तो इसीलिए 2025 नया साल, नए संस्कार। पुरानी आदतों के साथ हम नहीं चल सकते। तो 10 मिनट प्योर पॉजिटिव कंटेंट लेकर सोएंगे। सुबह उठेंगे, 15-20 मिनट हमने अपने लिए रखना है। हमने हाथ उठाया था ना, आज हम आधा घंटा दे रहे हैं पीछे के गार्डन के लिए, वो करेंगे। सोने का समय, आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है, सोने का समय और जगने का समय। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? 4 से 5 के बीच। आज कितने सारे बच्चे हैं जो उस समय सोने जा रहे हैं। मुहूर्त के समय कोई सोने जाएगा तो उसके भाग्य पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? फिर से हम उनको नहीं बदल सकते अभी जाते ही। हमें सिर्फ किसको बदलना है? खुद को। घर की मर्यादाओं को बदलिए। रात को टाइम पर टीवी को बंद कीजिए, रात को समय पर अपना काम कारोबार बंद कीजिए, 9:30-10 बजे तक सो जाइए गहरी नींद। 4 बजे उठना नहीं पड़ेगा, 4 बजे नींद अपने आप खुल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त उठ के देखिए मन की शक्ति और शरीर का स्वास्थ्य कैसे बदल जाता है। उसके लिए रात को जल्दी खाना खाना और हल्का खाना खाना। अगर पाचन शक्ति रात को पहले ही हो गया, पाचन डाइजेशन का काम, तो फिर हीलिंग का काम तो जल्दी हो जाता है। 8-8 घंटे सोते हैं आजकल। कौन 8 घंटे सोता था पहले? हम 8 घंटे अब सोते हैं। क्यों सोते हैं? 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि हम गहरी नींद नहीं सो रहे। और फिर भी सुबह उठने के बाद और सोने का मन करता है। करता है कि नहीं करता? और फिर भी बैठे बैठे कहीं भी नींद आ जाती है। मतलब इतना 8 घंटे सोने के बाद भी नींद पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि सोने से पहले ध्यान नहीं रख रहे, सोने का टाइम सही नहीं है, सोने की विधि सही नहीं है। तो राजयोग एक जीवन शैली है। 8 बजे काम से डिस्कनेक्ट हो जाएं, 9 बजे फ़ोन टीवी बंद करें, मतलब नेगेटिव कंटेंट बंद करें, थोड़ा सा मन की गति को धीमा करें, सोने से पहले योग करें अर्थात ध्यान करें, मेडिटेशन करें, इसको साफ करें। कुछ संकल्प अभी लिख लेते हैं, फ़ोन पे ऑडियो रिकॉर्ड करो, कुछ संकल्प जो हम रात को सोने से पहले लिखेंगे। ये वो संकल्प होंगे जो हम अपने जीवन में वो लाना चाहते हैं, उस सिद्धि को, उसको अपनी वास्तविकता बनाना चाहते हैं। ये दुआ के संकल्प हैं। जो हम बनना चाहते हैं ये वो संकल्प है। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली मतलब हर परिस्थिति में मैं ऊपर स्थिर, परिस्थिति मुझे नहीं हिलाती। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ। हमने हाथ उठाया, मुझे खुशी चाहिए, गलत संकल्प है वो। मैं हमेशा खुश हूँ। चौथा संकल्प, मैं सबको देने वाली आत्मा, मतलब शुभकामना दुआएं देने वाली आत्मा हूँ। पांचवा संकल्प, मेरा हर बोल सुख देता है, मेरा हर कर्म कल्याण करता है। छठा संकल्प आप ब्लैंक रखेंगे अपने लिए। जो संस्कार आप अपना बदलना चाहते हैं आप उसमें लिखेंगे, उसका गुण मैं ये हूँ। जो भी संस्कार बदलना चाहते हैं, जैसे किसी के अंदर आदत होती है लेट आने की, वो उधर लिखेंगे मैं हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाता हूँ। थोड़े दिन लिखेंगे, बोलेंगे, संस्कार चेंज, संकल्प से सिद्धि होती है। अगला संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ निरोगी हमेशा रहेगा। अगर कोई बीमारी है, कोई भी दर्द है, कुछ भी है शरीर में, उसके लिए एक अलग संकल्प लिखें कि वो बिल्कुल ठीक है। किसी को डायबिटीज़ है, वो बोलते रहते हैं मुझे तो डायबिटीज़ है, मुझे तो डायबिटीज़। जितनी बार दोहराएंगे वो बीमारी कभी नहीं जाएगी।
क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। आप लिखें मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है और फिर नॉर्मल का फिगर उधर लिखिए। मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, नॉर्मल का फिगर उधर लिखिए। सिर्फ जिनको है प्रॉब्लम, बाकी सबको सिर्फ लिखना है मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। किसी की पीठ में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कंधे में दर्द है, दिन में 10 बार बोल देते हैं बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। संकल्प से सिद्धि हो जाएगी, अगले दिन और दर्द बढ़ जाएगा। आप बोलो मेरा घुटना परफेक्ट है, मैं चल नहीं सकती नहीं बोलना, बोलो मैं भाग सकती हूँ। जो देखना चाहते हैं वो बोलना है, उससे मन की शक्ति भी बढ़ती है और भविष्य में जो भाग्य बन रहा है उसमें भी सिद्धि आ जाती है। अगला संकल्प, मेरा हर रिश्ता मजबूत है, सम्मान और प्यार की नींव पर मजबूत रिश्ता है। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा परिवार एकजुट है। कोई बीती बात को खत्म करना है, बीती बात को बिंदी लगाई, मैं उनको क्षमा करती हूँ, उनको दुआएं देती हूँ, नाम से लिखना वो उनके नाम से। अगर किसी के साथ रिश्ते में बार बार टक्कर आती है, उनके नाम से लिखना, उनका नाम बोलते हुए कहना उनके साथ मेरा रिश्ता सबसे मजबूत है। हम दिन में इतनी बार बोल देते हैं मेरी उनसे बनती नहीं, पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। ये सारी भाषा ही सब कुछ गड़बड़ कर देती है। बोलो मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बनती है। फिर एक संकल्प अपने काम कारोबार के लिए करिए। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप कमाना चाहते हैं, लिखिए वो मेरे ऑलरेडी बन चुका हो। कभी भी घर में नहीं कहना धन कम है। कम है बोलेंगे तो कम रहेगा, भरपूर है। हमारे घर धन भरपूर है, मेरे पास समय बहुत है। कभी नहीं बोलना टाइम नहीं है, बहुत बिजी है। भाषा बदलनी है सिर्फ। और आखिरी संकल्प, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है, मेरी जीवन परफेक्ट है। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ड्रॉ कीजिएगा अपने चारों तरफ एक सफ़ेद लाइट का ऐसा सर्कल। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। हमारे आसपास का वायुमंडल, हवा में ही दर्द दुख चिंता बहुत है, लोगों की वाइब्रेशन है, वायुमंडल है, ये हमारे ऊपर असर करती है। इसलिए रोज़ ये सुरक्षा कवच बनाना है कि परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। रख दीजिए फ़ोन। इसको जब आप घर जाके एक बार लिखेंगे डायरी में तो आप देखेंगे भाषा क्या है। जो हम बनना चाहते हमने लिखना है मैं हूँ। ये नहीं लिखना मैं ऐसा हूँ मुझे ऐसा बनना है, नहीं, मैं हूँ। अब इसी भाषा को आप दूसरों के लिए भी उपयोग कीजिए, इसी भाषा को आप अपने बच्चों के लिए कीजिए। वो शक्तिशाली आत्मा है, एकाग्रता शक्ति श्रेष्ठ है, अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ते हैं, उनके अगले साल के नंबर इतने हैं, जितनी उनकी क्षमता उससे 5% आगे ऐड करके आप लिख दो। और अभी से लेके आप मार्च तक ये रिपीट करवाओ उनसे संकल्प, और अब आप देखो उनके नंबर बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते। होना ही है, संकल्प से सिद्धि हमेशा होती ही है, वो एक नियम है, वो हमेशा काम करता है। अब इन संकल्पों को कब करना है? रात को सोने से पहले, ताकि वो गद्दे में क्या जाएंगे, ये वाले संकल्प जाएंगे, ये वाले। तो रात को सोने से पहले डायरी में इनको लिख दो, आंख बंद करके बोलते बोलते सो जाओ। सुबह उठते ही आंख खुलने से पहले परमात्मा शुक्रिया, परमात्मा शुक्रिया, और बिस्तर से उठते उठते मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा। गाना गाना शुरू कर दो सुबह उठते ही। जो गाना सुबह गाएंगे वही दिन में बार बार याद आएगा, यहाँ की कोडिंग होने लगेगी। तो रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही, और 3 टाइम खाना खाने से पहले। किस किस के घर में टीवी चलता है खाना खाने के टाइम? उठा लो हाथ, दूसरों का क्या देख रहे। आज से 50 दिन के लिए नहीं, आज से हमेशा के लिए ये आदत छोड़नी पड़ेगी। जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, तो अन्न को शुद्ध खाना है। घर टूटने वाले सीरियल अगर शब्द चले गए अन्न के अंदर, दुनिया में होने वाले युद्ध के शब्द अगर चले गए अन्न के अंदर, फिर वो अन्न हमारे मन को शुद्ध नहीं, हमारे मन को कमज़ोर करता है। रेडी करने के लिए फ़ोन टीवी बंद,
सिर्फ एक डॉक्टर को छोड़ के किसी को अपने खाने के साथ फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी हर चीज़ 10 मिनट इंतज़ार कर सकती है। लेकिन नहीं, सामने टीवी, एक हाथ में फ़ोन और खाना खा रहे हैं। इससे अच्छा नहीं खाओ, वो बेटर। लेकिन ये सारे बिजनेस के शब्द डालकर, दुनिया के शब्द डालकर, फिर छोटे बच्चों को भी फ़ोन पकड़ा दिया ना, तुम फ़ोन देखो, टीवी देखो, खाना खाओ। तो इसलिए आज से खाने के टाइम फ़ोन टीवी बंद, खाना सामने आएगा, परमात्मा को याद करेंगे, शुक्राना बोलेंगे, उसकी याद की शक्तियाँ खाने में डालेंगे और अपने संकल्प को खाने से पहले दोहराएंगे। और यही संकल्प अपने बच्चों को भी सिखा दो, चाहे 4-5 करें, वो सिर्फ 3-3 साल का बच्चा भी करता है ये, और वो उनकी जीवन जीने का तरीका बन जाता है। थोड़े दिन के बाद ये संकल्प 10 संकल्प नहीं रहेंगे, ये आपके मन की नॉर्मल सोचने की भाषा बन जाएगी, नॉर्मल सोचने की भाषा बन जाएगी। इस 50 दिन एक और होमवर्क करते हैं, जहाँ तक हो सके घर का ही खाना खाते हैं। हमें देखना है हम 1 जनवरी को किस तरह से एक नया मन बना सकते हैं। कौन कौन कर सकता है घर का खाना? सिर्फ अगर शहर से बाहर गए तो ही खाएंगे, बाहर नहीं तो नहीं खाएंगे। शहर में भी कहीं जाएंगे तो अपना डब्बा अपने साथ लेकर जाएंगे, जैसे पहले लेकर जाया करते थे। आजकल घर बैठ के बाहर से डब्बा मंगवाते घर पे। बस लाइफस्टाइल को सिर्फ ऑपोजिट करना है जो कर रहे हैं उसका, जो किया करते थे। आपके बच्चों को तो वो युग नहीं पता है ना, हमें तो पता है ना, तो हम तो वापस ला सकते हैं उसको। और खाना बनाने, कौन कौन खाना बनाता है हाथ उठाओ। आपके पास आपके पूरे परिवार की मन की स्थिति की चाबी है। आपकी जो मन की स्थिति होगी खाना बनाते समय, वो पूरे परिवार की मन की स्थिति बन जाएगी। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो ध्यान रखें कि जो आपके घर में खाना बनाता है उनको कभी डांटना नहीं, उनके मन को कभी परेशान होने देना नहीं, उनको कुछ ऐसा कहना नहीं जिससे वो दुखी हों, क्योंकि वो सारा कुछ मिलकर सबके खाने में वापस आ जाता है 1 घंटे के बाद। ठीक है, ध्यान रखें एक दूसरे का। रसोई के अंदर परमात्मा के शब्द चलने चाहिए, भजन चले, मंत्र चले, जो आपके परिवार को अच्छा लगे। श्रेष्ठ शुद्ध वाइब्रेशन रसोई के अंदर चाहिए। सिर्फ रसोई की सफाई नहीं, मन की सफाई रसोई में चाहिए। तो रसोई में मंदिर की तरह भजन मंत्र चलते हुए भोजन बनने दे। कौन ये रख सकता है अपने रसोई में? परिवार बदल जाएगा पूरा। तो बनाने समय ध्यान रखें, शाकाहारी भोजन खाएं। 50 दिन के लिए शाकाहारी भोजन खा के देखें। किसी का चीखना, चिल्लाना, रोना, दर्द में होना, फिर उसकी हिंसा होना, फिर उसकी मृत्यु होना, ये किसी के भी मन को शांति नहीं दे सकता है। ये तो अब किसी के भी शरीर को भी स्वास्थ्य नहीं देता है। कौन करने के लिए रेडी? शाकाहारी मन, शाकाहारी अन्न, तो फिर सात्विक मन हो जाएगा। और फिर लास्ट चीज़, कल से हम 5 दिन निकालकर 1 घंटे के लिए मेडिटेशन सीखने आएंगे। कौन कौन 1 घंटा निकालने के लिए रेडी है 5 दिन के लिए? वो हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। अपने घर का शक्ति स्तंभ बनना है, अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनना है, अपने बच्चों को शक्ति देनी है। मेडिटेशन एकमात्र तरीका है। और जब आप करेंगे तो घर का वायुमंडल बनेगा और आपके बच्चे भी करना शुरू कर देंगे। उनको कराना नहीं है, वो अपने आप करना शुरू करेंगे। नया साल एक नई विधि से शुरू होगा, बिल्कुल नया, क्योंकि अगर नया किया तो इस साल से ज़्यादा नीचे होगा। ये जिम्मेवारी हमारी है। सपनों से सपने बांधे, कांधों से मिलाकर कांधे, हम लेकर साथ सबको चलते हैं आगे आगे। हो सपनों से सपने बांधे, कांधों से मिलाकर कांधे, हम लेकर साथ सबको चलते हैं आगे आगे। चलो आयुर्वेद के संग जीवन के बदले रंग, नई खुशियाँ नई उमंग अब हर एक दिल में जागे। रियांश ने दी एक नई पहचान है,
प्रियांश है तो पूरा हर अरमान है, प्रियांश है तो हर मुश्किल आसान है, प्रियांश है तो कदमों में आसमान है। बहुत बढ़िया मेडिटेशन था, है ना। कम समय में बहुत अच्छा ज्यादा ज्ञान मिला है हमें। तो आज रोज हम एक 10 मिनट के ऐसे मेडिटेशन सुनने वाले हैं, ज्यादा नहीं मगर 10 मिनट तो सुनेंगे ही। यस। तो यस, आपको कैसा लगा है संगीता मैम, माधवी मैम? आप, कितना बढ़िया मेडिटेशन था। यस। खूप खूप छान होता सर मेडिटेशन तर खूपच छान. माधवी मॅमचं वर्कआउट खूप छान, एकदम मस्त वाटायला. यस यस, खूप दिवसानं सगळं झालं सर. वेरी गुड वेरी बहुत गुड। दिन के बाद हो गया है. बहुत दिन के बाद हो गए। यस, बहुत बढ़िया। एकदम छान झालं माधवी मॅमचं वर्कआउट, आसनं, मेडिटेशन खूप छान झालं. जे पाहिजे होते ते मला मिळालं, कारण मेडिटेशन खूप दिवस झालं ऐकलं नव्हतं, मनस्थिती बरोबर नव्हती. एकदम छान झाली आता. छान झाले. इतके सुंदर सुंदर वाक्य होते की त्या मेडिटेशन मधून सर्व काही आपण घेऊ शकतो. मनस्थिती तुमची वाईट असल्यामुळे काय झालं माहितीये का, त्या अन्नामध्ये सुद्धा सगळ्यांची मनस्थिती वाईटच झाली. मग तुमची मनस्थिती छान तर कुटुंबाची मनस्थिती छान राहील, बरोबर आहे. यस. तुम्ही ते भजे करता, भजे तळून देता आम्हाला खायला प्यायला, मग ती तुमची मनस्थिती आम्हाला पण येते. हे आजच्या मेडिटेशन मध्ये आपण शिकलोय, बरोबर आहे. पहिले पण शिकले सर, हं. पहिले पण ऐकले ना आपण. अच्छा, पहिलं पण ऐकलं पण आज छान वाटलंय ना. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. येस उमराणी मॅम, उमराणी मॅमला काय वाटलं? येस मॅम. यस सर, ग्रेट रियांश मॉर्निंग सर, ग्रेट रियांश एवरीवन. सर आज का तुम्हारी मैम का एकदम सुपर फास्ट वर्कआउट था सर, बहुत दिनों के बाद उन्होंने पहले जैसा ही लिया है, खूब बहुत बहुत अभिनंदन मैम. और सर आज पूरा पैकेज हो गया. संगीता मैम भी बहुत खुश है, उन्होंने कल ही बताया था सर कि ऐसा पूरा लेने का, तो तुमको समझ में आया क्या? ऐसा लग रहा था मुझे पूरा हो गया. हम और आत्मज्ञानी हैं, हमको क्या बोलते हैं, आपके दिल में क्या है, मेरे लिए आप क्या क्या बोलते हैं, सब मुझे सुने आता है. यस सर, यस. और आज का मेडिटेशन तो बहुत बढ़िया था सर. हम तो सब दूसरे के ऊपर ही ध्यान देते हैं, वो ऐसा है इसकी वजह से हुआ, वो कुछ भी नहीं करने का. संकल्प पे सिद्धि होती है. हम जो बोलते हैं ना सर वो होता है, इसलिए खुद पर ध्यान देने का है और बहुत अच्छा रहने का है. हम रात को तो इतना महत्व है सर, हम तो रात हो गई ना तो बोलते हैं सब खत्म हो गया, फिर नहीं, रात को ही पूरा महत्व देते हैं. क्योंकि रात में जो हम सोने के पहले जो बात करती है वो आपने संकल्प जो करते हैं ना सर, हम मंदिर में जाते इधर उधर जाते, वो कुछ भी फायदा नहीं है. तो सब अपना स्वप्न पूर्ण करना है तो सर रात में ये 5 बातें बताने की है खुद के लिए, और एकदम परफेक्ट रहना चाहिए सर. और सर मैं तो ये सब करती हूँ सर हर रोज, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है सर, और मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ सर. थैंक यू सर. ये सब हमारी कम्युनिटी की वजह से होते हैं, और ये हम जो अमृत जूस लेते हैं ना सर, इसकी वजह से हम स्ट्रांग रहते हैं सर. कुछ भी याने क्या बोलते, म्हणजे आपल्याकडे कुठलीही परिस्थिती येईल काय येईल माहित नसते, पण त्याला म्हणजे सहन करून किंवा त्याला मात करून पुढं कसे जाईल हे आपला क्लब शिकवतो आणि अमृत ज्यूस शिकवतो सर. त्याच्यामुळे मी आज एकदम परफेक्ट आहे आणि छान आहे, आणि सगळ्यांना परफेक्ट बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे सर. मी दररोज सगळ्यांना फोनवर मी एकही मिनिट वेळ वाया जाऊ देत नाही. सगळ्यांना आपल्या आरोग्याविषयी सांगत असते. करेंगे सारे जी जान से हम मेहनत, बनाए मिलके आओ एक खुद पे निर्भर भारत.
मिलजुल के करेंगे सारे जी जान से हम मेहनत बनाए मिलके आओ एक खुद पे निर्भर भारत। जुड़कर हम एक दूजे से घर घर अमृत पहुँचाए, सैलाब ये बदलाव का विरत चलता ही जाए। यस, माधवी मैम का आज वर्कआउट हुआ है और माधवी मैम ने बहुत बढ़िया वर्कआउट लिया। यस, तो चलो माधवी मैम बात कर सकते क्या, देखेंगे उनका वीडियो बंद है। यस माधवी मैम, आप बात कर सकते हो। Yes, sir. Good morning. हैप्पी, यस यस, Great morning, all of you. ग्रेट रियंश मॉर्निंग। येस सर, खूप दिवसांच्या नंतर आज वर्कआउट घेण्याचं सद्भाग्य लाभलं आणि खूप छान. मला पण आज खूप एवढं सुंदर वाटलं कारण पूर्ण टॉक्सिन माझ्या शरीरातील बाहेर पडले. मला पूर्ण वर्कआउटची गरज होती असं खूप दिवसापासून वाटत होतं, परंतु आज या माध्यमातून पूर्ण टॉक्सिन बाहेर निघालेले आहेत आणि एकदम मी आज पूर्ण फ्रेश वाटत आहे आणि पूर्ण माझ्या नसनाड्या ज्या आहेत ह्या नसनाड्या एकदम ऍक्टिव्ह झालेल्या आहेत, पूर्ण सेल्स ऍक्टिव्ह झालेले आहेत. थँक्यू सर, थँक्यू ऑल माय कम्युनिटी. सगळ्यांमुळे मला आज वर्कआउट करण्याचं भाग्य लाभलं आणि आजचं मेडिटेशन जे होतं हे मेडिटेशन खूपच सुंदर होतं कारण ह्या मेडिटेशनच्या माध्यमातून आपण नेहमीच ऐकतो की संकल्प से सिद्धी प्राप्त होती है. हम जैसा सोचेंगे वैसा पाओगे, जैसा अन्न वैसा मन. याप्रमाणे आपण जसं अन्न खाऊ त्याप्रमाणे आपलं मन तयार होतं आणि आपण त्याप्रमाणे कृती करायला लागतो. जे विचार डोक्यात आहेत तेच अन्नात जात असतात. त्यामुळं आपण अन्न बनवताना सुद्धा आपण पॉझिटिव्ह विचारानं अन्न बनवलं पाहिजे हे शिकले. थँक्यू सर, थँक्यू ऑल माय कम्युनिटी. यस सर, थँक्यू. यस, बहुत बढ़िया। तो चलो रुक जाएंगे हम। आज के दिन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। रियांश है तो डरने की क्या बात है, रियांश है तो दुख की क्या बिसात है, रियांश है तो हर मुश्किल आसान है, रियांश है तो कदमों में आसमान है। अब देखना नहीं पीछे ना तूफान की परवाह है, हर चेहरे पे मुस्कान है और